महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनकी शिक्षाएं, उपनिषद क्या है, महर्षि जाबाली, पाणिनि की अष्टाध्यायी, इन सारी बातों पर चर्चा करने के बाद में अब हम आगे बढ़ रहे हैं जैन धर्म की ओर। जैन शब्द जिन से निकला है। जैन शब्द निकला है जिन से, और जिन का मतलब होता है विजेता। और विजेता कैसा? युद्धों का विजेता नहीं, अपने इंद्रियों का विजेता, जिसने अपने शरीर पर, जिसने अपने मन को वश में कर लिया हो, जिसने अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया हो, वो विजेता है। बात करते हैं हम जैन धर्म की। जैन धर्म पे बात करने से पहले मैं 24 लोगों के नाम लूंगा। आदि, अजीत, संभव, अभिनंदन, सुमति, पद्म, सुपाठ, सरचंद्र, सुविधि, शीतल, श्रेयांश, वासु, विमल, अनंत, धर्म, शांति, कुंथु, हर, मल्ली, मुनि, नेमी, नमी, महावीर स्वामी। 24 लोग, 24 तीर्थंकर जैन धर्म के। अब देखिए, शुरू करते हैं हम जैन धर्म के संस्थापक से। जैन धर्म की जो संस्थापक है, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को माना जाता है। भगवान आदिनाथ, या इनका एक और नाम है ऋषभदेव। जो जैन धर्म को मानते हैं उनको ज्यादा पता है। ये जैन धर्म की स्थापना करने वाले और संस्थापक कह सकते हैं इनको प्रथम तीर्थंकर। तेईसवें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। याद रखना, ऋग्वेद में जैन धर्म के जो तीर्थंकर है अरिष्ट नेमि, उनको भगवान कृष्ण, वासुदेव कृष्ण के समकक्ष बताया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे यहां पर मुख्य रूप से महावीर स्वामी की, तो हम सीधे सीधे महावीर स्वामी पर आ जाते हैं। महावीर स्वामी जन्म से ये भी क्षत्रिय थे, लेकिन भगवान बुद्ध की तरह इनको भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जानने थे, और उन लोगों को जवाब देना था जो धर्म के नाम पर पाखंड फैला रहे थे। भगवान बुद्ध की तरह महावीर स्वामी ने भी लोगों को उनकी स्थानीय बोली में, स्थानीय भाषा में, जिसको आप प्राकृत और मागधी कहा गया, उसमें संवाद स्थापित किया। लोगों से मिले, उनको उपदेश दिए और बताया कि बात को तर्क पे कसो, अंधविश्वास को फॉलो मत करो, अंधविश्वास पे अपना जीवन मत खपाओ। चलिए पढ़ते हैं। महावीर स्वामी का सबसे पहले जन्म 540 ईसा पूर्व। याद रखना, वो 563 ईसा पूर्व थे, 540 ईसा पूर्व थे, तो बड़े कौन हुए? भगवान बुद्ध हुए, क्योंकि ईसा पूर्व उल्टा चलता है। याद रखना, 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंड ग्राम में, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। उनका हुआ था लुंबिनी गांव में, इनका हुआ कुंड ग्राम में। याद रखना, दोनों की तुलना करते हुए पढ़ेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे महावीर स्वामी, ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय। याद रखना, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। पिता सिद्धार्थ
भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। माता त्रिशला, उनकी माता थी महामाया, इनकी माता त्रिशला। ये लिच्छवी वंश की थी, याद रखना, लिच्छवी वंश। हाँ, लिच्छवी मैंने सही नहीं लिखा, इसको सही कर देता हूं मैं। जब आप सही नहीं लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है धीरे धीरे। लिच्छवी, अब सही लिखा है। तो पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, लिच्छवी वंश की थी। पत्नी यशोदा, पत्नी यशोदा, महात्मा बुद्ध की यशोधरा और ये यशोदा, मिक्स मत कर देना, तुलना करते हुए पढ़ रहे हैं। महात्मा बुद्ध के एक पुत्र था, लेकिन यहां इनकी एक पुत्री थी, अन्योजमा प्रियदर्शिनी, जिसको प्रियदर्शिनी कहा जाता है, प्रियदर्शिनी। और दामाद जामिल, कहीं कहीं जामाली भी आता है, कहीं कहीं जामिल भी आता है। और ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। अब देखिए, महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए थे, लेकिन महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में बड़े भाई नंदीवर्धन, याद रखना, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया। सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया। यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। वो 29 वर्ष में गए, ये 30 वर्ष में गए। उन्होंने किसी को नहीं बताया, रात में अपनी पत्नी और पुत्र राहुल को छोड़ करके चले गए। एक बहुत सुंदर सी कविता थी, जब मैं पढ़ता था, सखी वे मुझसे कहकर जाते, यशोधरा ने अपना दर्द बयान किया था उसमें। लेकिन यहां पर इन्होंने अपने भाई को बताया नंदीवर्धन से कि मैं जा रहा हूं सत्य की खोज के लिए, गृह त्याग कर रहा हूं। नवोदय विद्यालय में भी आप आते हैं, 6ठी क्लास में 7 साल के लिए अपना घर छोड़ देते हैं सत्य की खोज के लिए। कुछ जीवन में कुछ बनने के लिए आपको शेप मिलता है, सारे चैलेंजेस आप एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं। 30 साल की उम्र में घर त्याग किया महावीर स्वामी ने। 12 साल कठिन तपस्या, उन्होंने 6 वर्ष की थी भगवान बुद्ध ने, लेकिन इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 12 वर्ष तपस्या के बाद जरम्बिक गांव में, याद रखना नाम का नाम, जरम्बिक गांव, रिजुपालिका नदी, वो थी पुनपुन नदी, ये है रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के तट पर, याद रखना, वो था पीपल का वृक्ष, ये था साल का वृक्ष। साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति। देखिए, तुलना करते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद में केवलीन कहलाए, अरहत कहलाए, अरहत मतलब पूज्य। केवलीन बना है केवल्य से, केवल्य का मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान, और जिसको केवल्य मिल गया उसको केवलीन कहा गया। केवलीन, अरहत, पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन। उसके बाद में देखिए आप, जिन, विजेता और महावीर। वर्धमान अब महावीर बन गए थे। ये पूरे नाम सत्य की प्राप्ति के बाद में इनको दिए गए।
मृत्यु उनकी हुई थी 80 वर्ष की उम्र में, इनकी हुई थी 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की उम्र में। कहां पे हुई थी? पावापुरी में। अच्छा, कितना सुंदर लग रहा है, पूरा बोर्ड भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ज्ञान की गंगा निकल रही है। मजा आ रहा है ना? चलिए, अच्छी बात है बेटा। आप लोग जब पढ़ते हैं तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। चलिए, मैं वापिस क्विक रिवीजन ले लेता हूं। बात कर रहे थे हम जैन धर्म की। जैन शब्द जिन से निकला है, जिसका मतलब होता है विजेता। इसका जो संस्थापक है और प्रथम तीर्थंकर वो माना जाता है भगवान आदिनाथ को, और उनका दूसरा नाम है ऋषभदेव। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। याद रखना, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 गुरु हुए हैं जैन धर्म के। महावीर स्वामी पे हम चर्चा करना चाहते थे। यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग उनका जो जन्म है वो हुआ 540 ईसा पूर्व में। कहां हुआ? कि वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। ये ज्ञात्रक कुल के क्षत्रिय थे। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला, और त्रिशला जो है वो लिच्छवी वंश की कन्या थी। पत्नी यशोदा, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शिनी, और दामाद जामिल जो कि प्रथम शिष्य हुआ था महावीर स्वामी का। याद रखना। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली, सत्य की खोज के लिए घर को छोड़ा। 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की, और जम्बी गांव में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्ति के बाद इनके केवलिन, अरहत, पूज्य, निर्ग्रंथ, बंधनहीन, जिन विजेता और महावीर कहलाए, केवलिन बना है। केवल्य से मतलब होता है सर्वोच्च ज्ञान। इनकी मृत्यु हुई 468 ईसा पूर्व 72 साल की उम्र में। जगह थी पावापुरी। देखिए, बहुत मजेदार चीज है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना, काम आएगा। अब हम महावीर स्वामी के जीवन के बाद में बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। लिखिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। महावीर स्वामी के जीवनी और जैन धर्म की स्थापना के बाद हम बढ़ते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो इनकी जो शिक्षा है वो जैन साहित्य के अंदर लिखी गई है, और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये बात आप, जैसे कि बौद्ध धर्म हम त्रिपिटक पढ़े थे, यहां पर आपको आगम में सारी जानकारी मिलेगी। जैन साहित्य आगम है। इसका जो संकलन है वो 513 ईस्वी में, जैन साहित्य का संकलन मतलब अलग अलग जगह लिखे गए थे, उनको एक जगह लाया गया। जैन साहित्य का संकलन वल्लभी, गुजरात में, वल्लभी के अंदर 513 ईस्वी में, याद रखना इसको, 513 ईस्वी में किया गया। 513 ईस्वी में दूसरी जैन संगति में किया गया। संगति मतलब जब सारे विद्वान इकट्ठे होते हैं वहां पर और चर्चाएं करते हैं। तो आपको दूसरे इंपॉर्टेंट है, पहले के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको याद रखिए आप। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और इसका जो साहित्य का संकलन वल्लभी, गुजरात में 513 ईसा पूर्व में दूसरी जैन संगति में किया गया। अब हम शिक्षाएं पढ़ते हैं। महावीर की शिक्षाएं, महावीर या जैन धर्म की शिक्षाएं। तो इनकी जो शिक्षाएं है उसमें आपको पंच महाव्रत याद रखने। पंच महाव्रत
पंच का मतलब 5, माह का मतलब बड़ा, व्रत का मतलब आप कोई संकल्प लेते हैं उसको व्रत कहते हैं। सबसे पहला है सत्य। सत्य का मतलब होता है कभी झूठ नहीं बोलना। उसके बाद में अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को नहीं सताना, किसी भी जीव को नहीं सताना, वो हो गया अहिंसा। अगर आप किसी को दुर्वचन भी कहते हैं तो वो हिंसा है। ऐसा नहीं कि अहिंसा का मतलब केवल किसी को मारपीट नहीं होता, नहीं। अगर आपकी बातों से किसी का मन दुखता है वो भी एक प्रकार की हिंसा है। जैन धर्म ये कहता है कि आपको अहिंसा का पालन करना है। सत्य, अहिंसा। उसके बाद में अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। किसी भी व्यक्ति की चीज को उसकी अनुमति के बिना आपको छूना तक नहीं है, चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह। आपका जितना जरूरत है उतना ही आपको वस्तुओं का इस्तेमाल करना है। जरूरत से अधिक किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना, जरूरत से अधिक संग्रह नहीं करना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और 5वां ब्रह्मचर्य। आदमी को मन, वचन तथा कर्म से शुद्ध आचरण करना, इसको हम कहेंगे ब्रह्मचर्य। ये शिक्षाएं हैं। अगर एग्जाम में आ जाए कि जैन धर्म की शिक्षाएं लिखिए, आप पंच महाव्रत लिखिए आराम से, स्पष्ट रूप से, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं ये पहला, दूसरा, तीसरा और जो चौथा ये है, ये पार्श्वनाथ ने लिखा था। पार्श्वनाथ ने प्रतिपादित किया था 23वें तीर्थंकर जो थे, और जो 24वें थे महावीर स्वामी, उन्होंने ब्रह्मचर्य ऐड किया बाद में। ये आपको ध्यान रखना, ये महावीर स्वामी ने बाद में ऐड किया। ये चारों जो है पहले प्रतिपादित किए थे पार्श्वनाथ ने, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। अब देखिए, जैन धर्म के लिए जिन लोगों ने घर छोड़ दिया, आपने देखा होगा जैन धर्म में 2 तरह के साधु होते हैं, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, मुंह पे पट्टी रखते हैं, वो इसलिए जिससे कि जीव जंतु जो है, कीड़े मकोड़े, वो मरे नहीं। उनके अलग अलग सिद्धांत है, आप अगर उनसे मिलेंगे तो आपको ज्यादा जानकारी, या जो जैन धर्म को मानते हैं, जो बच्चे जो जैन परिवारों से आते हैं, उनको इन चीजों के बारे में पता है। जिन लोगों ने जैन धर्म के लिए घर छोड़ दिया, जो पुरुष थे वो कहलाए भिक्षु, और जो स्त्रियां थी वो कहलाई भिक्षुणी। जैन धर्म के लिए गृह त्याग करने वाले पुरुष और स्त्री, आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आता है भिक्षु भिक्षुणी क्या है, तो आपको पता रखना है जैन धर्म के लिए गृह त्याग करने वाले जो पुरुष थे उनको कहा गया भिक्षु, जो स्त्रियां थी उनको कहा गया भिक्षु भिक्षुणी। जैन धर्म अपनाने वाले में सबसे ज्यादा थे व्यापारी। आप देख लो आज जो व्यापारी वर्ग है उसमें जैन ज्यादा है, लेकिन जो जैन धर्म अपना नहीं पाए वो थे किसान। किसानों ने जैन धर्म को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि जब वो खेती का काम करते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो हिंसा होती है, तो जैन धर्म के सिद्धांतों के विपरीत है, तो उन्होंने जैन धर्म नहीं अपनाया। लेकिन व्यापारियों ने इसको ज्यादा अपनाया। कहां कहां इसका फैलाव हुआ देखिए, मैं यहां लिखता हूं, उत्तर भारत में तो फैला ही है। उत्तर भारत में हर जगह आपको जैन धर्म के अनुयायी मिलेंगे। उसके अलावा गुजरात के अंदर, पश्चिमी भारत में, दक्षिण भारत में भी, ये तमिलनाडु के अंदर विशेष रूप से फैला। जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे तो हम इस पे ज्यादा और चर्चा करेंगे। कर्नाटक में, ये दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्र थे। तो प्रश्न आ सकता है भारत के किन किन हिस्सों में जैन धर्म ज्यादा फैला? उत्तर भारत, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। गुजरात में तो देखिए वल्लभी के अंदर संगति हुई थी दूसरी।
इतना सा आपके सिलेबस में जैन धर्म के बारे में दिया गया है। भगवान महावीर स्वामी, उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाएं और जैन धर्म से संबंधित कुछ और छोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताई, आपको पता रखना है। यहां पर यह वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे संघ और विहार क्या है।